फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल्स आईएएस क्लासरूम। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है कि यूपीएससी का पेपर सेटर कैसे न्यूज़पेपर से ओरिजिनल क्वेश्चन निकालता है जो किसी भी मैगजीन में नहीं होते। एक भी क्वेश्चन, नॉट इवन ए सिंगल क्वेश्चन, वो कैसे निकालता है। मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूँ जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2024 के न्यूज़पेपर में से, और इसी पैटर्न पे आएंगे। अब इससे आपका ये टेस्ट हो जाएगा इन 10 में से आप कितनी स्टेटमेंट आपको आती है। मान लिया आपको 50% आता है तो इसका मतलब अभी आपकी 50% ही तैयारी है, ये मान के चलना, क्योंकि ओरिजिनल मैंने स्ट्रक्चर किया है। एग्जामिनर इसी पैटर्न पे करेगा, सेम नहीं करे लेकिन पैटर्न यही होगा, क्योंकि मुझे पता है जो क्वेश्चन मैं पेपर सेटर की तरह से यूपीएससी की तरह से सेट कर रहा हूँ वो बच्चों को नहीं आते, क्योंकि मुझे ये भी पता है ये मैगजीन में नहीं मिलेंगे, किसी कोचिंग सेंटर के मटेरियल में नहीं मिलेंगे। तो आपके ये जो 10 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, ये करंट अफेयर्स का आपके एकदम से शीशे की तरह आपको दिखा देगा। और जो बच्चे ये बार बार पूछ रहे हैं मेरे को कि भाई सर हम करना तो आपका चाहते हैं, पसंद तो आपका मटेरियल आ रहा है, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, लेकिन डरे हुए हैं भी कभी मैगजीन ना पढ़ें तो कभी टेस्ट में पास ना हो। भी मैगजीन पढ़ने से यदि आप 2-3 बार प्रीलिमिनरी नहीं होता तो कौन जिम्मेवारी लेगा? किसकी जिम्मेवारी है? आपकी। क्योंकि आप डर के मारे, सब बच्चों की भेड़ चाल होती है ये, जो बच्चे एक टीचर पर पढ़ते हो सारे उसी में चले जाते हैं। किसी बड़ी एकेडमी में कोई कह दे भी ये बहुत अच्छा टीचर, सारे भाग लेंगे। भाई आपने तो कुछ जो है चुनिंदा बच्चों में से ऊपर आना है, कई हजार बच्चों में से एक बच्चा उन्होंने सेलेक्ट करना है प्रीलिमिनरी के बाद। करंट अफेयर्स में 100% टिक यही स्ट्रेटजी है जो मैं बता रहा हूँ। एग्जामिनर, जो भी प्रोफेसर या कोई भी जो एक्सपर्ट पेपर बनाएगा, वो उसकी स्ट्रेटजी हमेशा यही रहेगी, और ये यूपीएससी चाहती भी यही है। इंस्ट्रक्शन भी ये होती है कि वैसे क्वेश्चन दीजिए जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा हो उसको को लॉस ना हो, वो अच्छा करे, किसी रिमोट एरिया में हो तो उसको दिक्कत ना हो। मतलब यूपीएससी जो है ये इतनी डायनेमिज्म है इसमें कि वो चीज हो ही नहीं सकती कहीं पर भी पूरे इंडिया में, ना आपको पता चलता उनके पेपर सेटिंग का स्टाइल क्या है। वो इतनी फुल प्रूफ है कि न्यूज़पेपर में से अपने एक महीने के जो है एक क्वेश्चन बैंक में आ रहा है, दूसरे महीने के दूसरे क्वेश्चन बैंक में, बाद में जो ना फिर उनमें क्वेश्चन निकालेंगे। और ये एक पेपर नहीं, कई पेपर बनाता है यूपीएससी प्रीलिमिनरी के। मेरा हमेशा टारगेट ये रहता है, भी हमेशा बताता हूँ मैं अपनी वीडियो में, पिछली जितनी वीडियो देखोगे ये क्वेश्चन बैंक में है। क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन बैंक में? वो क्योंकि नेशनल इशू है, वो इंटरनेशनल इशू है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे मैंने स्ट्रक्चर किया। देखिए मैंने आपको अपनी वीडियो में कई बार बताया है, एक क्वेश्चन आपका रेयर अर्थ एलिमेंट में से आएगा। रेयर अर्थ एलिमेंट्स में से देखिए ये क्वेश्चन मैंने 1 जून को आया है, ये आर्टिकल दी हिंदू में। ग्रेफीन इज द वर्ल्ड्स थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कंडक्टिव मटेरियल ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. It conducts electricity better than copper. It is 200 times stronger than steel. It is almost perfectly transparent as it absorbs only 2% of light. मतलब ये मुझे तो चारों स्टेटमेंट नहीं आती थी, न्यूज़पेपर में देख के जो है मेरे समझ आई कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे एग्जामिनर को जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन आता है, लेकिन वो जब देखता है तो उसको जज कर लेता है ये किसी बच्चे को नहीं आता होगा, मुझे नहीं आता। तो अब दूसरा भी देखिए, मैं लिथियम पर निकाला है, क्योंकि लिथियम का रोजाना जिक्र आता है न्यूज़पेपर में, फ्रीक्वेंटली डिस्कस होता है। अब लिथियम कहाँ कहाँ यूज होता है? लिथियम इज यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। देन पोटेंशियल सिग्निफिकेंट रिजर्व ऑफ लिथियम फाउंड इन J&K, आपको भी पता है न्यूज़पेपर में कितना आया, ये उसी में से लिया है। देन लिथियम एंड कोबाल्ट आर इंक्लूडेड इन रेयर मिनरल्स. देन चिली एंड बोलिविया हैव लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ लिथियम. ये न्यूज़पेपर में से ऐसे बनाएंगे। अब आप ये चिल्ली और ये इसका आएगा ना बोलिविया का, आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि न्यूज़पेपर तो आपने पढ़ा नहीं। जितने ये क्वेश्चन, मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन आपको किसी मैगजीन में, किसी की भी जो है इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तो मैंने स्ट्रक्चर किए हैं न्यूज़पेपर में से निकाल निकाल के। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आप सोच नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन भी निकाल सकता है यूपीएससी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू सॉल्ट कैवन बेस्ड स्टोरेज ऑफ क्रूड ऑयल. अब ये
न्यूज़पेपर में 3 जून को आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। ये वर्ल्ड लेवल पे ये इनोवेशन हुई है। अभी साल्ट कैवन जो ना बेस्ट है स्टोरेज के लिए, क्रूड ऑयल के लिए। हमारे यहाँ जो रॉक में करते हैं, रॉक कैवन जो बना रखी है। अब ये क्वेश्चन क्यों आएगी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का इंपॉर्टेंट है और न्यूज़पेपर में आया है। Salt cavern based storage is considered cheaper and less labor and cost intensive than rock caverns. भाई इंडिया का जो है सारा ही जो है इकोनॉमी पे है, क्रूड ऑयल पे, तो उसकी स्टोरेज है करनी है हमने। कितना इंपॉर्टेंट है साल्ट कैवर्न्स जो है ना। और दूसरा देखिए, साल्ट कैवर्न्स आर डेवलप्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन माइनिंग। सॉल्यूशन से जो है ना डेवलप की जाती है, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन माइनिंग। साल्ट कैवर्न बेस्ड ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज आर नेचुरली वेल सील्ड। कैवर्न बेस्ड स्टोरेज कैन बी इरेक्टेड एंड ऑपरेटेड ऑलमोस्ट एंटायरली फ्रॉम द सरफेस। वो तो क्या थे कि गहराई पे जाता था तेल, अब ये सरफेस में जो ना स्टोरेज हो सकता है। खास करके हमारे जो राजस्थान का है, गुजरात में है, साल्ट के जो कैवन बना सकते हैं वहां पे। तो इस तरह के क्वेश्चन निकाल के लाती है यूपीएससी, जो आपने सुने ही नहीं कभी, सोच ही नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये इंटरनेशनल का है। इन कोसोवो सर्बियन प्रोटेस्टर्स क्लैश्ड विद नाटोज पीस कीपर्स। अब ये आपको पता होना चाहिए, सर्बिया का और कोसोवो का कॉन्फ्लिक्ट है। कोसोवो शेयर्स बॉर्डर विद नॉर्थ मैसिडोनिया, अल्बानिया, मोन्टेनिग्रो एंड सर्बिया। ये ऐसे पूछ लेते हैं आपको, ये कंट्री जो है कोसोवो जो है किस किस से शेयर करता है बॉर्डर। देन कोसोवो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया इन 2008, बट सर्बिया डिड नॉट रिकॉग्नाइज कोसोवो स्टेटहुड। ऐसे क्वेश्चन इंटरनेशनल आएंगे, चाहिए ना आए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ऐसे ऐसे आपके जो ना, मैं कम से कम जो है आपको अपनी वीडियो में 100-150 क्वेश्चन दे चुका हूँ, हर कंट्री का रोजाना देता हूँ। अब ये इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज कोसोवो एज ए सेपरेट कंट्री, कितना इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लें। अब इंडिया ये रिकॉग्नाइज करता है नहीं इसको, जब तक हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो हम बता ही नहीं सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आर्टेमिस अकॉर्ड पे कभी भी आ सकता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टेमिस अकॉर्ड्स ऑन जून 21, 2023 इंडिया बिकेम 27th signatory to the Artemis Accords. This is US led project to return humans to the moon permanently. ये स्पेस से रिलेटेड है जो अकॉर्ड है, यूएस इसमें 27वां हमारा ये कंट्री है, यूएस ने शुरू किया था ये, लीड लिए। नासा एंड इसरो विल कोलैबोरेट टू सेंड इंडियन एस्ट्रोनॉट्स टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन 2024. द आर्टेमिस अकॉर्ड्स इज नॉन बाइंडिंग एंड फॉर पीसफुल पर्पज। ये लाइन नहीं पढ़ते हम न्यूज़पेपर में। आर्टेमिस अकॉर्ड तो हो सकता है कोई लिख दे, इंडिया भी अब सिग्नेटरी हो गया 27 यहाँ तक, लेकिन ये जो फोर्थ लाइन है ना, ये नहीं मिलेगी आपको इसी मैगजीन में। द आर्टेमिस अकॉर्ड्स इज नॉन बाइंडिंग एंड फॉर पीसफुल पर्पस, सो इम्पोर्टेंट। अब ये इंटरनेशनल देखिए, एजियन सी आपने भी नहीं सुना, मुझे भी नहीं सुना था। जब न्यूज़पेपर में डिस्कस होती है ना फ्रीक्वेंटली चीज, जब भी हमें पता चलता है। एजियन सी इज लोकेटेड इन द ईस्ट मेडिटेरियन सी विद ग्रीक इन द वेस्ट एंड एनेटोलिया टू द ईस्ट। अब एनेटोलिया जो है वो टर्की का पार्ट है, एशियन पार्ट है टर्की का। टर्की के 2 पार्ट है ना, एक यूरोप का पार्ट है, एक एशियन पार्ट है, 2 पार्ट है उसमें भी। तो ये जो है कई बार पूछ लेते हैं, एनेटोलिया जो है ये एशियन पार्ट है या यूरोप का पार्ट है। तो देखिए लोकेशन आ गई ना, एक कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। देयर इज ए डिस्प्यूट, न्यूज़पेपर में आया है बड़ा फ्रीक्वेंटली, बिटवीन ग्रीस एंड टर्की इन एजियन सी। अब ये जो है ये हमारे बीच में नहीं है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो हमारे जो है फूड सिक्योरिटी के और ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर हैं, उनकी वजह से ये जो है 29 सितंबर को उसके आसपास सभी न्यूज़पेपर में ये आर्टिकल आते रहे, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन की कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैंने भी एक साइंस से है, ये एग्रीकल्चर साइंस से। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ए लीडिंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया, ये आपको पता है। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपको नहीं पता। इंपोर्टेड सीड्स ऑफ ड्वार्फ वैराइटीज ऑफ व्हीट लर्मा रोजो, सोनोरा 63, सोनोरा 64 एंड माया 64 फ्रॉम मेक्सिको वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया। आपको पता होगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे जिनको पीस प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज, उन्होंने ये सीड भिजवाया था, उससे हमारे ग्रीन रिवोल्यूशन आई थी। ये जो ड्वार्फ वैरायटी, पहले हमारे यहाँ टाल वैरायटीज लगाते थे जो कि गिर जाती थी, उनकी प्रोडक्शन आधी भी नहीं थी, डबल होगी एकदम से जैसे ड्वार्फ वैरायटी आई। तो दे वर वेरी रिस्पॉन्सिव टू इनपुट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन। देन डॉक्टर स्वामीनाथन गोट फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज issued by Indian Council of Food and Agriculture in 2018. Then
दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सी सुब्रमण्यम वाज द यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हु कंट्रीब्यूटेड इन ग्रीन रिवोल्यूशन। ये डिसीजन सरकार ने जो ना, कृषि मंत्री ने जो डिसीजन लिया, फिर ये वैरायटी लगी है, तो इसका मतलब इनका ग्रीन रिवोल्यूशन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ही वाज एट दैट टाइम यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर। अब ये मैं आपको बार बार बताता हूँ कि एक्ट जो है, जितने एक्ट हैं उनमें अमेंडमेंट है, वो दो तीन जरूर पूछे जाएंगे प्रिलिमिनरी में। ये तो मैं एक जो है आपको सैंपल के तौर पर लेके आया हूँ। इस तरह के जो है कम से कम 25-30 एक्ट ऐसे हैं जो इस बार मॉडिफाई हुए, या पुराने एक्ट हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पोक्सो एक्ट जो है रोजाना डिस्कस होता है न्यूज़पेपर में। पोक्सो रूल्स 2020 में आए हैं, तो चेंज हुआ है, वो आपने पढ़ने हैं। पोक्सो रूल सारे पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें से ये जरूरी नहीं 4 स्टेटमेंट यही आए, उसमें कम से कम 15-20 स्टेटमेंट है जो चेंज हुआ है। और पोक्सो एक्ट है क्या? तो पोक्सो एक्ट इज जेंडर न्यूट्रल, ये दोनों के लिए, मेल और फीमेल। पहले सिर्फ फीमेल लेते थे, लेकिन जेंडर न्यूट्रल कर दिया। देन दिस एक्ट डिफाइंस ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 16 ईयर्स। तो ये स्टेटमेंट गलत, आपने चेक करना। ये जब एक्ट चेक करेंगे ना क्या चेंज हुआ है, उसमें आप ढूंढना इसको। मैं इसका आंसर अभी नहीं बताता। नॉन रिपोर्टिंग ऑफ केसेस ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हैज बीन मेड ए स्पेसिफिक ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। नॉन रिपोर्ट, रिपोर्ट ना करे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन केस, डॉक्टर ना करे, कोई भी ना करे, जो भी कंसर्न है, वो ऑफेंस में ला दिया इसमें, नए रूल्स में। देन स्टोरेज ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज एन ऑफेंस अंडर पॉक्सो रूल्स 2020। कितना इंपॉर्टेंट है, इस तरह की स्टेटमेंट आपने कम से कम 10-12 इसमें से निकालनी। अब नेक्स्ट देखिए, ये स्टेटमेंट में निकाल के ले आया हूँ। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा यूपीएससी जिनका जो है आपको पता ही नहीं चलेगा ये आया कहाँ से, कैसे आया। ये 30 सितंबर को हिंदू में आया है। मैं सिर्फ अखबार के ले रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं, मैं कहीं से कंसल्ट नहीं करता हूँ। दोरबार शनोग इज ए विलेज इंस्टीट्यूशन ऑफ गारो एथनिक कम्युनिटी इन मेघालय। इसमें आपने ढूंढना है क्या गलती है, ये स्टेटमेंट गलत है। देन दोरबार शनोग डील्स विद कस्टमरी लॉज। देन खासिस गारो जैंतिया एथनिक ट्राइब्स इन मेघालय फॉलो मैट्रिलिनियल सिस्टम। मतलब वहां जो है, जो माँ है वो हेड है, फीमेल जो है वो हेड होती है फैमिली की वहां पे। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात, हमारा सोशल जो इशू है, ये ट्राइब से भी आ गया ये क्वेश्चन। देन यंगेस्ट गर्ल इज कस्टोडियन ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इन खासिस गारो एंड जैंतिया ट्राइब्स ऑफ मेघालय। ऐसे आपको नॉर्थ ईस्ट में 1 या 2 सवाल जरूर आएंगे ऐसे ऐसे, जो बहुत डिफिकल्ट होंगे। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन? नो, दिस इज द मोस्ट अनकन्वेंशनल, बिकॉज इट वॉज डिस्कस इन द हिंदू न्यूज़पेपर। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसी स्टेटमेंट एक दो जरूर पूछती है यूपीएससी। इकोलॉजिकल आर्मागेडोन इज यूज्ड टुडे। ये एनवायरमेंट की टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये डिस्कस की गई है साइंस पेज पे हिंदू में। अब डिक्लाइनिंग इंसेक्ट पॉपुलेशन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, उसको ये कहते हैं इकोलॉजिकल आर्मागेडोन। ऐसी टर्म आ जाती हैं जो हमने सुनी नहीं होती, इसलिए मैं बार बार आपको स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप जो है भूल जाइए, कोचिंग सेंटर के नोट्स को भूल जाइए, करंट अफेयर्स में एटलीस्ट, करंट अफेयर्स के बिल्कुल भूल जाइए। इस तरह की स्टेटमेंट्स पढ़िए, न्यूज़पेपर में से निकालिए मैक्सिमम, तब आपके प्रीलिमिनरी में आप बिल्कुल कंफर्टेबल है। ये मेरे, आप जो है विश्वास कीजिए, मैं हमेशा जो यूपीएससी का एग्जामिनर उसके माइंडसेट से सुबह 3 घंटे होता है, आई टेक 3 आवर्स टू ब्रिंग आउट दीज क्वेश्चन, स्ट्रक्चर दीज क्वेश्चन। फिर मैं कम्युनिटी पे, टेलीग्राम चैनल पे, सभी पे डालता हूँ। ये इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ मेरी वीडियो में मिलेंगे आपको, जितनी वीडियो है। और इसी पैटर्न पे मैं आपके सामने एनवायरमेंट की सीरीज लेके आया हूँ। वाइल्ड लाइफ एनिमल 4 या 5 आते हैं हर बार, तो क्यों ना हम जो एक ऐसी सीरीज चला दें, वही जो यूपीएससी का एग्जामिनर क्वेश्चन निकालेगा वो मैं उसी में से निकाल के पहले ही डाल दूँ, ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो ये चीजें आपको जो है माइंड सेट अपना चेंज कर लो टोटली इसके लिए। और फर्स्ट चांस के लिए बता रहा हूँ मैं इस फील्ड में इसलिए आया हूँ कि फर्स्ट चांस में फर्स्ट आपको जो है 5 में, फर्स्ट 10 में लेके आऊँ, तीनों क्लियर हो आपके, प्रीलिमिनरी भी, मेन भी, पर्सनैलिटी टेस्ट भी, और आपको अच्छा कैडर मिले, होम कैडर मिले। आप इसको लाइटली मत लो, मेरे इन वीडियोज को, इन क्वेश्चंस को। इसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आएंगे आपके, और ऐसे ही जो है आपके स्टैटिक में भी करंट से रिलेटेड ज्यादा आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस इन 10 क्वेश्चन से, और पिछली एक वीडियो में जो है 15 क्वेश्चन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इस तरह की वीडियो इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए भी ये तो 26 मई तक किसी मैगजीन में आया ही नहीं। किसी भी सेंटर के मैगजीन, जो बड़े बड़े जो है ना दिल्ली में मल्टी बिलियन, जिनको कहते हैं आप कॉर्पोरेट कोचिंग सेंटर, किसी में नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन आपको 26 मई तक। और मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ क्योंकि मुझे पता है यूपीएससी की क्या इंस्ट्रक्शन होंगे एग्जामिनर को, आई नो।
मेरे को उनको पता है मेंटलिटी का, वो ये चाहते हैं ऐसे बच्चे आए जो टैलेंटेड हो, स्किल्ड ओरिएंटेड हो, कंसेप्ट को समझे, डिसीजन मेकिंग पावर हो, क्वेश्चन ढूंढने की उनको जो ना स्किल हो, लिखने की, फिर बाद में मेन में लिखने की, ये चीजें न्यूज़पेपर में से लिखे, ये सारी चीजें आपको न्यूज़पेपर के फिर मेन में काम आएंगी, आपके 125 नंबर से ज्यादा आएंगे। तो क्यों ना हम न्यूज़पेपर से करें। भाई वो कोचिंग सेंटर जितने हैं वो भी अल्टीमेटली न्यूज़पेपर से लेके आए हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मोटे मोटे क्वेश्चन निकाल लेते हैं, मोटी मोटी बातें, ब्रीक नहीं निकालते। जिसमें से 4 में से 2 स्टेटमेंट निकाली तो 2 कौन निकालेगा? आपको क्वेश्चन जब ठीक होगा जब चारों स्टेटमेंट ठीक होंगे। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, अब मेरी सारी वीडियो है, 15 क्वेश्चन आपको पिछले 2023 के डिस्कस किए हैं और 15 क्वेश्चन मैंने 2024 के लिए डिस्कस किए हैं। इस तरह की वीडियो मैं लाता रहूंगा आपके सामने, सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई आप जो है राइट स्ट्रेटजी अपनाएं प्रिलिमिनरी को क्लियर करने के लिए, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनकन्वेंशनल पेपर। थैंक यू वेरी मच।